नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों। चलिए रुक कर लेते हैं दंतेवाड़ा की खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और समग्र शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर सोमवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जिले भर में पहुंचे शिक्षकों ने प्रशासन के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की। धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि पिछले 8 वर्षों से उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। शिक्षकों ने राज्य सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र मोदी गारंटी में वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी के विरोध में प्रदेश भर में एक साथ एक दिवसीय आंदोलन किया गया। शिक्षकों ने यह भी कहा है कि उनसे चुनाव, जनगणना, SIR जैसे कई शासकीय कार्य कराए जाते हैं, लेकिन उनकी मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है। इस खास खबर के लिए दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की खास रिपोर्ट। जी बताएंगे, आज एक दूसरी हड़ताल किया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से क्या कहना है? ये हमारी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की 2026 में ये पहली एक दिवसीय हड़ताल है। जो बहुप्रतीक्षित मांग है हमारे फेडरेशन की, हमारा फेडरेशन का जो निर्माण हुआ है वो मुख्य मांग हमारे सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति है। उसी मांग के लिए हमारे फेडरेशन का निर्माण हुआ और हमारे जो सहायक शिक्षक साथी हैं आज इकट्ठे हुए वो उसी विशेष मांग के लिए है। और ये 8 साल से लगातार मांग सतत जारी है। सरकारें बदलती हैं लेकिन वो मांग अधूरी है। सरकारें कमेटी पे कमेटी बनाती हैं लेकिन मांग रह जाती है। और ये इस सरकार के कार्यकाल में हमारी 2026 में ये पहली हड़ताल है, एक दिवसीय हड़ताल है, जो पूरे प्रदेश में हर जिले में, जिला स्तरीय हर जिले में सब जगह जारी है। और अच्छी संख्या में हड़ताल सरकार को हम संदेश दे रहे हैं। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति इस सरकार से बहुत ज़्यादा अपेक्षा इसलिए है कि सरकार आने से पहले इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के रूप में उसे शामिल किया था कि हम इस मांग को सरकार आते ही पूर्ण करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं 2 साल हो गए हैं सरकार को और हम इंतजार कर रहे थे कि अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, लेकिन वो आज पर्यंत तक पूरा नहीं हुआ। तो हमारे फेडरेशन के हमारे सभी शिक्षक साथियों की एक राय होकर, एक मंशा से सरकार को संदेश देने के लिए हमने जिला स्तर में ये आंदोलन किया है। भविष्य में अगर ये देरी होती है मांग पूरी होने में तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और राज्य स्तर पर भी होगा। कालिक मांग हमारे अभी जो हमारे सहायक शिक्षकों पे या हमारे कर्मचारियों पे थोपी गई है, ये है ऑनलाइन अटेंडेंस VSK ऐप के माध्यम से। जबकि इससे पहले भी पूर्ववर्ती सरकार ने हर स्कूल में टेबलेट दिया था। हमारे शिक्षक जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं और ड्यूटी करते हैं, सरकार को सबसे ज़्यादा विश्वास और अपेक्षा भी शिक्षकों से है। चाहे वो जनगणना हो, SIR हो, चुनाव हो, कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का, वो हम शिक्षकों से करवाते हैं। उसके बावजूद भी ये हमारे शिक्षकों पर अगर आपका विश्वास नहीं है कि आप VSK ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगवा रहे हैं, हमको अटेंडेंस से कोई आपत्ति नहीं है। आप स्कूल में डिवाइस दीजिए ना, लगाइए, आप टेबलेट लगाइए। आप जो जिला कार्यालय में आपने लगाया है अंगूठा लगाने के लिए हर अधिकारियों के लिए, हमारे स्कूल में लगाइए। हमारे शिक्षक को कोई आपत्ति नहीं है, वो अटेंडेंस के लिए तैयार है। लेकिन ये VSK ऐप जो आप हमारे शिक्षक के व्यक्तिगत मोबाइल से आप लागू करवा रहे हैं, वो उसकी निजता का हनन है। कई शिक्षकों का हम देख रहे हैं, किसी के साथ बहुत से शिक्षक हमारे वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाते हैं। अब आप उनको कल को अब्सेंट कर देंगे या उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप उनका पेमेंट रोक देंगे। तो कहीं ना कहीं आप हमारे भर्ती और पदोन्नति नियम में तो ये कहीं भी लिखा नहीं है कि आप अपने मोबाइल से ही अटेंडेंस लगाएंगे। उस समय तो आपने नहीं कहा था। जो भी आप VSK ऐप ला दिए और बोल रहे हैं कि आप अटेंडेंस लगाइए, नहीं तो हम आपका पेमेंट रोकेंगे और ये करेंगे। अनावश्यक समस्याएँ हमारे शिक्षकों पर ला दी जा रही हैं, जिसका भी विरोध है। और एक है, अभी तात्कालिक NEP में लाया गया है टेट अनिवार्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, उसको सरकार हमारे शिक्षकों पे थोपना चाह रही है। कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक साथी भयाक्रांत हैं कि टेट के माध्यम से 20 साल से जो पढ़ाई से दूर है, ठीक है स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी अचानक से आप उसको बोलोगे टेट परीक्षा निकालना। जो आज नए बच्चे कोचिंग करके पेपर देते हैं वो भी टेट नहीं निकाल पाते हैं। तो हमारे नए शिक्षक साथी जो 20 साल से पढ़ाई से दूर हैं, वो टेट कैसे निकाल पाएंगे? 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। अब अगर उनके ऊपर नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, 2 साल का कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक वार्निंग है सुप्रीम कोर्ट के नियम के हिसाब से, 2 साल में आपने पास नहीं किया TET तो आप शिक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो हमारे शिक्षक साथी भयाक्रांत हैं, कहीं ना कहीं उनमें उनके मन में भय है। उस भय को भी हम सरकार से मांग करते हैं कि टेट की अनिवार्यता ठीक है, आप 2011 के वास्ते तो टेट है,
जो 2011 से पहले भर्ती हुए शिक्षक हैं उनको टेट से अनिवार्यता से छूट दिया जाए और वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें, सरकार के हर काम में वो सहयोग दे सकें। धन्यवाद हैं ऐसे कॉल कई आ रहे हैं, आप टेलीग्राम में हो, व्हाट्सएप में, ये सब के चक्कर में लोगों के पैसे खाली होना अलग, वो तो आम हो गया है। दूसरी बात, कहीं भी हमारे शिक्षक परेशान है, कहीं से भी कोई भी कॉल कर रहा है और वो OTP मांगता है, हमारा खाता खाली हो जा रहा है। तो ये समस्याएं हैं। हमको ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारे स्कूल में डिवाइस लगा दीजिए, हम अटेंडेंस देने के लिए तैयार हैं।